हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक टू द चैनल और दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो इससे जस्ट पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक समझ में आए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आगे बढ़िएगा। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा होता था उसके अंदर हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि वो ऐसे खर्चे हैं जो हमारे प्रॉफिट को डिडक्ट करते हैं, जिन्हें हमें प्रॉफिट में से माइनस करना ही होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है अंडर द पार्टनरशिप उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है वो जाके ट्रांसफर होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहां पर मैं बोलूंगी कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ बांटना। देखो, हमारे पास कुछ होता है तो ही हम कुछ बांट सकते हैं, तो बिल्कुल हमारा जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अब इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते क्या है, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। और बहुत ज्यादा अगर मैं आपको सिंपली बताऊं इस अकाउंट को तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पार्टनर्स की अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि देखो, एक फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं और उसके कुछ एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं। तो जो एम्प्लॉयज और हमारे मैनेजर, इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे खर्चे होंगे फर्म के वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, और जितने भी पार्टनर्स रिलेटेड हमारे एक्सपेंसेस या फिर जो भी हमारे इनकम होगी वो सारी चीजें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। यानी कि जो भी हमारा ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये होल एंड सोल किसके लिए है, हमारे पार्टनर्स के लिए। मतलब हमारी फर्म पार्टनर से जो भी लेती या देती है वो सभी चीजें एप्रोप्रिएशन में लिखती है एक्सेप्ट 1 और 2 थिंग्स। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किस नेचर के अकॉर्डिंग है। अकाउंट भी हमारा एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से आपको एप्रोप्रिएशन को भी लेकर चलना है। और बच्चों, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा बिजनेस बना रहा है। तो अब आप सोचिए कि एक बिजनेस अपने पार्टनर्स को क्या क्या देता है। एक बिजनेस अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, सैलरी देता है, कमीशन देता है, प्रॉफिट्स देता है। और एक फर्म पार्टनर से लेती क्या है, उनसे शेयर ऑफ लॉस बियर करवाती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करती है। तो बस यही सब चीजें तो लिखनी है हमें इसके अंदर। दूसरी बात, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि जो भी फर्म के खर्चे हैं पार्टनर से जुड़े हुए वो आपने डेबिट में लिखने हैं, जो भी आपकी इनकम है पार्टनर से जुड़ी हुई वो आपने क्रेडिट में लिखनी है। तो देखिए, बहुत इजी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है। तो देखो, यहां हम क्या क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप कैपिटल दे रहे हैं, सपोज हमारे 2 पार्टनर वही टॉम और जेरी। उसके बाद अगर आपको किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो 2 पार्टनर्स सैलरी, और इफ यू आर अलाउडिंग एनी काइंड ऑफ कमीशन टू योर पार्टनर तो वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पार्टनर्स कमीशन के नाम से। और इधर क्या आएगा, अब ये सब बांटने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई तो प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए हमें बांटने के लिए। तो याद करो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स लिखा था वहां पे आपने। अब हम उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहां पे आपने उसको डेबिट में लिखा है तो वहां का प्रॉफिट निकल के कहां आ रहा है, हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर आपको क्या देते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही चीज आप उनसे लेते हो विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, वही अगर आपके 2 पार्टनर्स हैं टॉम और जेरी। ठीक है, उसके बाद अब देखो दोनों, ये मैंने ना 4 मेन चीजें लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, कहीं कि सिर्फ यही चीजें हैं हमारे पास, एकाध चीज कुछ एक्स्ट्रा होगी तो वो हम मैनेज करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने ये आपको बहुत ही मेन चीज बताई है कि ये तो आपको चारों चीजें पता होनी चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं आता, लॉस भी तो आता है। आपने यहाँ लॉस क्यों नहीं लिखा है? गुड क्वेश्चन। बच्चे लॉस का क्या कंसेप्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कुछ बांटना, और आप बांट कुछ तभी सकते हो जब आपके पास कुछ होगा। सपोज करो कि आप एक टिफिन बॉक्स लेके बैठे हो, अपना लंच बॉक्स लंच में, तो और आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लंच करते हैं, छोले भटूरे लेकर आए हूँ। अब आपने जैसे टिफिन खोला, टिफिन खाली हुआ, टिफिन खाली था, तो क्या आप अपने उन दोस्तों को खिला पाओगे? नहीं खिला पाओगे ना। वहीं पे जैसे आपने टिफिन खोला, खूब सारे छोले भटूरे आपकी मम्मी ने आपको बना के भेजे हुए थे, तो आपने सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया। बिल्कुल यही है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर मेरे पास मेरे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होगा, तो भाई लॉस का मतलब क्या है? लॉस कोई अच्छी चीज थोड़ी है। लॉस तो नहीं, मतलब लॉस भी बांटेंगे हम, लॉस हम बांटते नहीं है, लॉस हम बियर करवाते हैं। लॉस का मतलब ये है कि हम उनसे बिल्कुल कुछ ले रहे हैं। अब वही देखो, आपका टिफिन अगर खाली निकला तो आप उनको छोले भटूरे नहीं खिला पाए ना, बल्कि आपको खिलाने के लिए, बल्कि वो अपने टिफिन में से थोड़ा थोड़ा लंच आपको देंगे, है ना, ताकि आपका पेट भर सके। बिल्कुल ऐसे ही तो होता है हमारी फर्म के साथ भी। अब फर्म के पास प्रॉफिट होता है तो फर्म आपको सब कुछ देती है, लेकिन अगर फर्म को लॉस होगा तो वो आपको कुछ देगी नहीं, बल्कि आपसे मांगेगी। तो इन दैट केस अगर आपको लॉस होता है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो, आप सैलरी कमीशन नहीं देते हो। हाँ, आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे ले सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको कभी क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे लिखोगे नहीं, आप उसे लिखोगे। कहाँ लिखोगे आप उसे? देखो मैं यहां उसको एडजस्ट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। आप उसे यहां लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। बट इन दैट केस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी कमीशन आप ये नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर्स को, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप अपने पार्टनर से ले सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना। तो अगर आपका प्रॉफिट निकलता है तो आप यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स टॉम एंड जेरी, और बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स हमारे टॉम एंड जेरी। देखो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक ही चीज होगी। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है, डेबिट साइड कम आती है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आती है, क्रेडिट साइड छोटी आती है, दैट मीन्स आपको लॉस है, विच मीन्स आपने एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं, आपके पास इनकम कम जनरेट हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि जस्ट अभी हमने ना एप्रोप्रिएशन का इंट्रोडक्शन लिया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए ना कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो हमें पढ़ने बाकी हैं। लाइक आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बहुत अभी पढ़ना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें पढ़ना है डिटेल में, हमें कमीशन पढ़ना है। तो कुछ हैं छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स जो हमें एप्रोप्रिएशन के पढ़ने हैं। तो उसके बाद जाके हम लोग एप्रोप्रिएशन का होता है ना एक कड़वा करेला क्वेश्चन, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कड़वा करेला क्वेश्चन, और जो सिंपल सा क्वेश्चन होता है मैं से बोलती हूँ लड्डू क्वेश्चन। तो अभी हम लड्डू क्वेश्चन करने वाले हैं, कड़वा करेला हम अभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, Amit and Vijay started a partnership business on 1st April and the capital invested by them were rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively. तो हमें कैपिटल्स पता चल चुकी हैं, 2 लाख और 1.5 लाख है इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अलाउड किया जा रहा है 10% पर एनम के हिसाब से। अमित को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ के हिसाब से, विजय को 3,000 पर मंथ के हिसाब से। प्रॉफिट्स हम लोग शेयर करेंगे 3:2 में। प्रॉफिट है 2,16,000 का आपका, जो कि है 31 मार्च 2023। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स वाज ₹2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। तो आपको बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो आप डेट मेंशन कर लीजिएगा कि आप बना रहे हैं 31 मार्च 2023 को। सबसे पहला काम जो आपका करने का ना, देखो बच्चों कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है या सागर बढ़ता है, वट एवर इट इज। तो आपको ना हर एक एंट्री की इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि आपको यार कुछ भी ना आता हो, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं आता, लेकिन कभी आपने मैम को क्लास में ना एक एंट्री करते हुए देखा एप्रोप्रिएशन में, क्या जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एंट्री है प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नेट प्रॉफिट। भाई हमने ये मैडम को करते हुए देखा था, बार बार मैडम ये करती थी। तो यार इसको लिखने के बिना तुम्हें नंबर मिलते हैं, सिर्फ एक एंट्री पास करने के भी। उसके बाद जो भी आपको छोटी छोटी चीजें आपके माइंड में रहती है ना, अगर आपको आता है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता बट आपको जो भी आता है ना आपको सॉल्व, आपको उसको करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अकाउंटेंसी में स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ खाली डब्बे बना देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको ना एंट्री पास करनी है, जितना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है उतना आप करिएगा प्लीज। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2,16,000, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद जो जो चीजें हमें यहाँ लिखनी थी, याद है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और हमारे पार्टनर्स का नाम है अमित विजय। एक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 2 लाख और दूसरे की 1.5 लाख, और 10% से हमें लगाना है, तो 2 लाख का 10% हुआ हमारे पास 20,000 और 1.5 लाख का 10% हुआ हमारे पास 15,000, तो टोटल हमने इस तरीके से लिखा 35,000। ठीक है, उसके बाद हमें दोनों को सैलरी भी देनी है, तो हम यहां पर लिख देते हैं 2 पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, और अमित और विजय। अब एक की है 2,000 पर मंथ, दूसरे की है 3,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 ये हो गई 24,000, 3,000 इंटू 12 ये हो गया 36,000, तो ये सैलरी हो चुकी है इनकी 60,000। ठीक है, हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो हमें यहां लिखना होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट अमित और विजय। ड्रॉइंग्स है हमारे पास, खुद ही उन्होंने निकाल के दे रखी है 2,200 और 2,500, जो कि हो गई है 4,700। अब बस आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड का टोटल करना है। पहले आपने इस साइड का टोटल किया, फिर इस साइड का आप टोटल करें। अब देखो इस साइड का टोटल अभी दिख रहा है वो है 2,20,700, और इस साइड का टोटल है 95,000, तो ऑब्वियसली उस साइड का टोटल बड़ा है, तो हम लिख देते हैं 2,20,700, और इधर भी 2,20,700। दोनों का आप डिफरेंस करोगे भाई, 2,20,700 में से आप 95,000 माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 1,25,700। ठीक है, आप लिखोगे इसे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स अमित और विजय। कैसे बांटना है आपने ये 1,25,700 इंटू, हमारे पास रेशो दे रखी है 3:2, तो इसको लिखते कैसे, 3:2 का मतलब क्या है, 3 अपॉन में टोटल ऑफ द रेशो, 3 + 2 5, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो ये आपका आएगा 75,420। इसी तरीके से आप इसका बांटेंगे 2/5 में, तो ये आपका आएगा 50,280, विच इज इक्विवेलेंट टू 1,25,700। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अभी ये सिर्फ बेसिक मैंने आपको बताया है एप्रोप्रिएशन का, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है अभी एप्रोप्रिएशन के साथ, जो कि गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट तक चलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये बेस था, अभी आप इतनी तैयारी कीजिए। अगर मुझे इस वीडियो पे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स और अच्छा रिव्यू मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो मैं बिल्कुल जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मोटिवेशन नहीं मिलता ना हम लोगों को, तो थोड़ा सा हम लोग भी रहते हैं कि ठीक है चलो आराम से बना लेंगे। लेकिन जब बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार मिलता है और अच्छे फीडबैक मिलता है, तो हम भी मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस पर मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाने के लिए। टिल देन बाय बाय, और तैयारी करते रहिए।